पिछले कुछ दिनों से आप ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद को देख रहे होंगे। आज हम इस विवाद को और उसकी वजह को आसान भाषा में आपके लिए डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला और मेरे साथ हैं पीडब्ल्यू लीगल वर्ल्ड के एडिटोरियल लीड कृष्णेंद्र जोशी। तो कृष्णेंद्र, आप बताइए कि ट्विटर और भारत सरकार का ये संघर्ष आखिर शुरू कैसे हुआ? तो कहानी कुछ ऐसी है। फार्म प्रोटेस्ट के दौरान कुछ पोस्ट डिलीट करवाए गए थे और फिर इनसफिशिएंट रीजंस के कारण वो वापस रिस्टोर हो गए थे। तो फार्म प्रोटेस्ट के दौरान जब गवर्नमेंट के खिलाफ बोला गया था तो वहां से बवाल शुरू हुआ था। तब से ट्विटर और गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई। उसके बाद फरवरी में ही आईटी रूल्स आ गए। ऑब्जेक्टिव तो आईटी रूल्स का अच्छा है, फेक न्यूज को कंट्रोल करना और अकाउंटेबल बनाना सोशल मीडिया कंपनीज को, बट थोड़ी सी एम्बिग्विटी भी है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। अभी प्रैक्टिकली कितने अच्छे से सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, सरकार भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। जिन सोशल मीडिया कंपनीज के यूजर्स 50 लाख से ज्यादा हैं, वो है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंटिटी। उनके ऊपर कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस थोपे गए हैं या उनसे जवाबदेही की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। जो सोच रहे हैं कि थोपे गए हैं उनको ये बर्डनसम लगेंगे, जो सोच रहे हैं अकाउंटेबल बनाता है ये हमको, तो उनको ये नियम सही लगेंगे। जैसे फेसबुक का ये कहना था, उन्होंने वेलकम किया इस मूव को कि सोशल मीडिया जो रूल्स है वो एकदम वाजिब हैं और हम कंप्लाई कर रहे हैं। ट्विटर के केस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ट्विटर जो माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का टूल भी है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज की प्रॉब्लम फेसबुक पे नहीं है या व्हाट्सएप पे नहीं है, बट ट्विटर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। वहां पे क्या होता है कि डिसेंट बहुत जल्दी डिसअप्रूव हो जाता है। जैसे आप अगर पीछे जाएंगे तो सरकार की कोविड पॉलिसीज के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, तो कई एक दो जर्नलिस्ट ऐसे थे जिनके अकाउंट सस्पेंड हो गए। और कभी कभी कुछ न्यूज आइटम्स ऐसे चलते हैं जो ऐसा लगता है कि सस्पेंड होना चाहिए, प्रोपोगेंडा चल रहा है, पर वो सस्पेंड होते नहीं है। तो ये आर्बिट्ररीनेस जो है वो एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। अब गवर्नमेंट ट्विटर को टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजती है और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा टेक डाउन रिक्वेस्ट इशू होते हैं। तो ये ट्विटर का कंप्लायंस बर्डन बढ़ाता है। रूल्स में साफ तौर पे लिखा गया है कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है जो 24/7, ये रूल्स के शब्द हैं, 24/7 ही विल सुपरवाइज, ही विल लुक आफ्टर कंप्लायंस। तो ये थोड़ी ओनरस रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। आईटी रूल्स के बारे में परसेप्शन कृष्णेंद्र ये भी है कि लोग अपने फ्रीली जिस तरह से पहले विचार व्यक्त कर पाते थे, उस तरह से अब अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, जैसा मैं पहले बता रहा था कि ट्विटर पे पब्लिक ओपिनियन बहुत जल्दी बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। तो और जिस हिसाब से गवर्नमेंट टेक डाउन रिक्वेस्ट इशू करती है, जो कि बहुत ज्यादा है नंबर्स में, तो वो उसका लॉजिक कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो क्या आपका डिसेंट कर्व किया जाएगा या कर्व किया जाता है, ये इन मुद्दों पे डिबेट चलती रहती है। पर क्या कृष्णेंद्र, आपको लगता है कि काफी सारे लोगों को इससे सहूलियत भी मिलेगी? जिन लोगों को किसी भी तरह के पोस्ट से कोई दिक्कत है, वो अब उससे रिपोर्ट कर पाएंगे, उसे ट्विटर की नजर में ला पाएंगे और उसका जो सोल्यूशन है वो विद इन इंडिया की बाउंड्रीज में वो ढूंढ पाएंगे। क्या आपको लगता है? देखिए, इनका जो मुद्दा था, जो ये रूल्स के पीछे लाने का, वो फेक न्यूज को कंट्रोल करने का था। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया की अगर कुछ सहूलियत है तो कुछ नुकसान भी है। बहुत दफा फेक न्यूज की वजह से राइट्स हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस हो जाता है। तो ये इंटेंशन द गवर्नमेंट
has its heart in the right place, but then अभी ये देखने की बात है कि वो कितना इसको कंट्रोल कर पाते हैं और क्या लोगों को एक क्लीन हार्मलेस सोशल मीडिया एनवायरनमेंट मिलता है, ये देखने की बात है। ठीक है, अंतिम में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि इससे लोगों पर किस तरह का असर पड़ेगा। क्या इससे लोगों को सहूलियत होगी या किसी तरह की ये कुछ सेंसरशिप जैसा है? फिर भी अगर मैं कुछ भी पोस्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे अब घबराने की जरूरत है कि नए आईटी रूल्स आ गए हैं, अब मैं ये पोस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? देखिए, एक आम जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ। एक आम आदमी को तो थोड़ा सा अनसर्टेन रहेगा ना, वो तो ये नहीं समझता कि ट्रेसेबिलिटी ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ सोर्स का मतलब, और ये इतनी टेक्निकलिटीज में तो जाता नहीं है, इंक्रिप्शन वगैरह। तो वो जरूर सोचेगा लिखने से पहले व्हाट्सएप पे कि कहीं मेरा नंबर तो ट्रेस नहीं किया जाएगा, या कहीं मुझे आइडेंटिफाई तो नहीं करेंगे अगर मैं कोई। तो डिपेंड करता है आप क्या मैसेज भेज रहे हो, थोड़ी इनसिक्योरिटी तो हो सकती है। आपने देखे ही होंगे जब ये आईटी रूल्स आने वाले थे, व्हाट्सएप पे कितने फॉरवर्ड्स आते थे कि न्यू आईटी रूल्स में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बैन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स लाइक फायर इन दिस कंट्री, और यूजर के लिए ये कैसे पैन आउट होता है ये आने वाला समय बताएगा। कृष्णन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलप नेशन जैसे यूरोप में जीडीपीआर है, जहाँ पे डेटा के लिए बहुत सारे लॉज ऑलरेडी हैं, बट इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डेटा किस तरह से कंपनी यूज करेंगी, क्या वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा। तो इन सभी, जब इसी बीच में आईटी रूल्स भी आ गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को एक बार एक कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जो अभी ऑलरेडी जो कि प्रोग्रेस में है, उसके लिए पहले ज्यादा जल्दी दिखानी चाहिए थी, ताकि हम लोगों का एक तरह से डेटा तो सिक्योर हो जाए? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल गवर्नमेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रिव्यू के लिए भेजा गया है, और इस साल जरूर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के आने के चांसेस बहुत है। कृष्णेंद्र, मुझे लगता है कि आईटी रूल्स ऑब्वियसली कुछ हेल्प तो करेगा लोगों की। लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कभी कोई किसी तरह की फोटोज डाल देता है, कभी कोई किसी तरह का कोई कंटेंट डाल देता है, जिसको आप डायरेक्टली, या अगर आपको किसी भी तरह की शिकायत करनी थी तो आप यूएस में या तो मेल लिख सकते थे, जो उनका एक ईमेल आईडी पहले था। इंडिया में उसके लिए कोई भी सोल्यूशन उपलब्ध नहीं था एट दैट, मतलब जब तक ये रूल्स हमारे पास नहीं थे। तो इससे लोगों को एक कुछ सहूलियत तो जरूर होगी कि आप इंडिया में रहकर इंडिया में ही अपनी समस्या का जो समाधान है वो करवा पाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी देखना होगा कि क्या क्या चैलेंजेस लेकर आता है, क्या क्या चैलेंजेस कंपनीज के लिए आता है, और क्या क्या चैलेंजेस यूजर्स को फेस करना पड़ेगा इस रूल्स में, क्योंकि अभी कोई ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। अभी पहले कंप्लायंस रिपोर्ट भी काफी सारी कंपनीज ने जारी कर दी है, जो कि एज मैंडेटेड बाय आईटी रूल्स, बट स्टिल हमें देखना होगा, टाइम के साथ पता चलेगा कि ये रूल्स किसको ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, कंपनीज को या फिर यूजर्स को। अच्छा, क्योंकि आप बिग टेक देखते हैं तो ये कंपनीज को कैसे अफेक्ट करते हैं रूल्स? कृष्णेंद्र, कंपनीज के लिए एक, जब तक वो इसको कंप्लाई नहीं करते तब तक तो उनके लिए लीगल बर्डन है, क्योंकि उनको जो छूट मिली हुई थी इंटरमीडिएट स्टेटस, जो कि अभी ट्विटर का कुछ दिन पहले तक खतरे में था, वो उससे लीगल बर्डन उनके ऊपर काफी बढ़ जाता। एट द सेम टाइम, जब आप किसी कंपनी में बहुत ज्यादा उसमें शिकायतें आना शुरू हो जाएं, लोगों के पास ऑप्शन आ जाएं, तो एक एज अ कंपनी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सभी शिकायतों को अच्छी तरह से देख पाएं, सुन पाएं, क्या क्या शिकायतें आ रही हैं, और विद इन 15 डेज आप उन सबको रिजॉल्व कर पाए। तो ये सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही, बट ये देखना, ये टाइम आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि किस तरह से कंपनीज इसको देख पा रही हैं, क्या उनको बिल्कुल अच्छी तरह से आईटी रूल्स को फॉलो कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। और कंप्लायंस बर्डन बढ़ते ही कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हो तो लिटिगेशन कॉस्ट भी आ जाती है पिक्चर में आईटी रूल्स के केस में, तो माहौल ही खराब हो जाता है। अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जो रूल्स हैं वो आपकी जिंदगी पर क्या बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं, अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं? आपके मन में जो भी है वो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे।